ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। मेरा नाम है डॉक्टर R.B. धवन और आज मैं आपको परिचित कराने जा रहा हूँ पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार क्या होता है? पुंसवन संस्कार का मतलब है कि 16 संस्कारों में से दूसरा संस्कार जो कि गर्भ के 2 महीने के बाद तीसरा महीना लगते ही किया जाता है। इसको कहते हैं पुंसवन संस्कार। इस संस्कार का मतलब क्या है, क्यों किया जाता है, हमारे आचार्यों ने इसका विधान क्यों बनाया? पुंसवन संस्कार जो है हिंदू धर्म में 16 संस्कारों से अगर गिना जाए तो दूसरा संस्कार है, जो गर्भावस्था की पुष्टि होने के बाद किया जाने वाला संस्कार है। ये मुख्य रूप से तीसरे महीने की शुरुआत में किया जाता है, जब माना जाता है कि तीसरे महीने से शिशु के अंगों का बनना और मस्तिष्क का विकास होना शुरू होता है। इसका उद्देश्य गर्भ में पल रहे शिशु को स्वस्थ, तेजस्वी, कुशाग्र बुद्धि वाला और गुणवान बनाना है। पुंसवन संस्कार का महत्व क्या है? शिशु के स्वास्थ्य और विकास के लिए ये संस्कार शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए किया जाता है। आज के समय में ऐसा समझ लेना चाहिए जिससे कि वह स्वस्थ और तेजस्वी और साथ ही साथ बुद्धिमान हो। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये संस्कार अगर समय पर किया जाए तो बच्चे में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मान्यता ये भी है कि संस्कार नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके गर्भ में सकारात्मक वातावरण भी बच्चे के लिए बनाता है, जो कि उसके लिए सहज हो। ये संस्कारों की शुरुआत है। आप कह सकते हो कि इस संस्कार को कहा गया है संस्कारों का दूसरा संस्कार और संस्कारों की नींव। पुंसवन संस्कार शिशु में अच्छे संस्कारों की नींव रखने का ही एक प्रयास है, इसीलिए इसको नींव भी कहा जाता है। माता पिता के लिए जिम्मेदारी भी ये संस्कार सूचित करता है और ये संस्कार माता पिता को भी एक जिम्मेदारी पूर्ण भूमिका निभाने और अपने बच्चे के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए प्रेरित करता है। पुंसवन संस्कार की विधि क्या है, कब कराना चाहिए और इसका मतलब क्या है? पुंसवन संस्कार की विधि, कुछ विधियों में एक विशेष औषधि जैसे कि गिलोय को आयुर्वेद शास्त्र में अमृता कहा गया है। अमृता एक ऐसी बेल जिसका कभी विलोप नहीं होता। अगर इसकी लकड़ी सूख करके, ये बेल अगर सूखी हुई भी आपको कहीं मिल जाए और इसकी लकड़ी सूख भी जाए तो आकर के आप उसको भूमि में गाड़ दीजिए, ये फिर हरी हो जाती है। ऐसा और किसी लकड़ी के साथ नहीं आप देखेंगे ज़्यादातर। इस बेल की लकड़ी में ये विशेषता भी है, इसीलिए इसको शायद अमृता कहा गया है। ये गिलोय का रस लेकर के गर्भवती को सेवन करवाने का जिक्र मिलता है और करवाया जाता है अमृता का। जबकि अन्य विधियों में मंत्रों के साथ पूजा और हवन भी साथ के साथ किया जाता है। गर्भ पूजन भी इसकी एक अंग है। गर्भ पूजन में इस विधि में परिवार के सदस्य गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य और सद्भाव के लिए प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अंत में जब यह संस्कार आचार्य के द्वारा पूर्ण कर लिया जाता है, परिवार के सदस्य गर्भवती महिला और शिशु को आशीर्वाद देते हैं। पुंसवन संस्कार कब करना चाहिए, इसके बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये संस्कार गर्भावस्था में तीसरे महीने लगते ही किया जाता है, जबकि गर्भधारण के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। पुंसवन संस्कार के आज के संदर्भ में आप माने तो लाभ क्या हैं? पुंसवन संस्कार के लाभ, ये संस्कार शिशु को स्वस्थ, बुद्धिमान, बलवान और तेजस्वी बनाता है।
ये गर्भ में पल रहे शिशु को नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रखता है, बचाता है। ये माता पिता को शिशु के पालन पोषण के लिए प्रेरित करता है, जिम्मेदारी डालते हैं इस संस्कार के द्वारा उनके सारे परिवारजन माता पिता पर। ये परिवार में सकारात्मक वातावरण बनाने में भी मदद करता है। ये तो ऐसा तथ्य मैंने आपको बताया है जो कि सर्वसम्मत है, लेकिन एक प्राचीन मत के अनुसार कुछ ग्रंथों में ये भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, जिसको मैं अब बताने जा रहा हूँ। तो आज के समय में हालांकि वो लागू नहीं हो सकता और ना ही उसको हम मान सकते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं कर सकते, पर जानकारी जरूरी है इस संस्कार को जानना। प्राचीन मत क्या कहता है? प्राचीन मत के अनुसार पुत्र की प्राप्ति के लिए शास्त्रों में पुंसवन संस्कार का विधान बताया जाता था और इस गर्भ से पुत्र उत्पन्न हो ऐसी मनोकामना होती थी, इसलिए पुंसवन संस्कार किया जाता था। मतलब यह है कि पुम नामक नरक से और उस मनुष्य पति पत्नी को, जो कि उसके माता पिता बनेंगे, त्राण से रक्षा करने वाला संस्कार। त्राण से रक्षा करने वाले को पुत्र कहा गया है। इस वचन के आधार पर नरक से बचाने के लिए मनुष्य पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं। मनुष्य की इस अभिलाषा पूर्ति के लिए पुराणों में पुंसवन संस्कार का विधान मिलता है। पुराणों में कहीं कहीं किसी किसी ग्रंथ में मिलता है। जब गर्भ 2 से ज़्यादा महीने का हो जाता है, 3रा महीना लग जाता है, गर्भिणी के गर्भ में चिन्ह स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं, तभी पुंसवन संस्कार का विधान बताया गया है। ये प्राचीन मत से मैं अभी आपको बता रहा हूँ। शुभ मंगलमय मुहूर्त में मांगलिक पाठ करके, गणेश आदि देवताओं का पूजन करके, वट वृक्ष के नवीन अंकुरों और पल्लवों और कुश की जड़ के जल के साथ पीस करके उस रस रूप औषधि को गर्भिणी को सेवन करवाया जाता है। यहाँ तक भी कहीं कहीं चर्चा मिलती है कि नासिका के द्वारा उसका सेवन करवाया जाता है और कुछ मंत्र विशेष उस समय उच्चारित किए जाते हैं जब वो सेवन करवाया जाता है। मंत्र ये है जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, यजुर्वेद का ये मंत्र बताया गया है। इस मंत्र का पाठ करते हुए अभिमंत्रित भाव प्रधान नारी के मन में पुत्र भाव का प्रवाह होता है, ऐसी मान्यता रही है, जिसके प्रभाव से गर्भ के मांसपिंड में पुरुष चिन्ह उत्पन्न होने लग जाते हैं। पुंसवन संस्कार का ही उपादंड भूत एक संस्कार होता है जो अवलोभन कहलाता है। इस संस्कार का ये प्रयोजन है कि इसमें गर्भस्थ शिशु की रक्षा होती है और असमय गर्भ स्राव ना हो जाए, इसके लिए चिंता मुक्त हो जाते हैं वो पति पत्नी। इसमें शिशु की रक्षा के लिए सभी मांगलिक पूजन, हवन आदि जो कार्य हैं, पूजन कार्य हैं, उनका जल और औषधियों को भी उसके साथ साथ प्रार्थना की जाती है। रक्षा की जिम्मेदारी उनको भी दी जाती है। पुत्र की प्राप्ति के लिए पुराणों में इस पुंसवन संस्कार की ज़्यादा चर्चा मिलती है, लेकिन आज के संदर्भ में जो मैंने आपको पहले बताया कि संतान स्वस्थ हो, बुद्धिमान हो और दीर्घजीवी हो, ऐसी कामना के साथ हम आज के समय में इसको करते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए पुराणों में पुंसवन संस्कार, पुंसवन नामक एक व्रत का भी विशेष उल्लेख मिलता है, जो कि 1 वर्ष तक किया जाने वाला व्रत है। स्त्रियां पति की आज्ञा से इस व्रत का संकल्प लेती हैं और ये जो व्रत है इसकी चर्चा कहीं कहीं पुराणों में मिलती है। भागवत पुराण में 6ठे स्कंद अध्याय 18-19 में भी इसकी चर्चा लिखी गई है, बताई गई है। महर्षि कश्यप की आज्ञा से अदिति ने इंद्र वध की क्षमता रखने वाले पुत्र की कामना से इस व्रत को किया था। तो दोस्तों, ये है कुछ जानकारी जो प्राचीन मत से है और नवीन मत से मैंने आपको पहले बताई है। लेकिन आज देश काल और परिस्थिति के अनुसार चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, सभी एक समान माने गए हैं। इसीलिए प्राचीन मत केवल और केवल पुत्र प्राप्ति की आशा से किया जाने वाला पुंसवन संस्कार, इसको ज़्यादा आचार्यों ने मान्यता नहीं दी।
आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट अगले संस्कार की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।